हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु नेटवर्क में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे हमारे बॉडी के हार्मोन्स के बारे में, कि हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है और उसके क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए हम इसको जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल्स या फिर टिश्यूज से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि सीक्रेट करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। मीन्स ये एक ऐसी चीज होती है ग्लैंड जो एक स्पेसिफिक चीज को सीक्रेट करती है हमारी बॉडी में। इसके बाद देखिए, इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद ये देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनमें इनकी क्या बात होती है, खास बात क्या है इनमें, ये देखिए। सबसे पहले ये जो है सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम्स। इसमें जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होते हैं और इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होते। डक्ट्स का मतलब कोई नली या फिर किसी प्रकार की कोई पाइप नहीं होते हमारे शरीर में। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये सीक्रेट करता है सब्सटेंस को डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी। मीन्स ये जो है सब्सटेंस हमारे बॉडी के सरफेस पे डायरेक्टली आ जाते हैं और इसके पास डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स के सहारे ही ये हमारे बॉडी के सरफेस पे आ पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, जैसे पसीना की ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखिए हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर्स इन द ब्लड स्ट्रीम विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ आवर ऑर्गन्स। मीन्स जो ये हार्मोन है, ये एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पूरे बॉडी में फैल के हमारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद देखिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो होता है अ प्रोसेस दैट मेंटेन्स हार्मोनल बैलेंस बाय एडजस्टिंग हार्मोन लेवल सीक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन हार्मोनल लेवल। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन कितना रिलीज होगा, इसका कंट्रोल ये फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ही किया जाता है। अब आइए एक चार्ट की मदद से हम सारे हार्मोन्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। फिर लोकेशन देखिए, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन में होता है। उसके बाद हार्मोन, ये जो है सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन वही है कि ये सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है और ये हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिटरी। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसकी जो लोकेशन है ये बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे है। जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस था ये जस्ट उसके नीचे है और इसलिए जो हार्मोन रिलीज करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। और इसका जो फंक्शन है वो होता है कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारी हाइट को, हमारी बॉडी की लेंथ को। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड, इसमें एक और फंक्शन है, या फिर मान लीजिए उसको एक बीमारी बोल सकते हैं। इसकी ग्रोथ हार्मोन की मदद से एक चीज़ ये होती है कि कोई व्यक्ति बहुत ही लंबा हो जाता है या फिर बहुत ही छोटा रह जाता है, जिसको गिग्नेटिज्म एंड ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड जो है हमारे विंड पाइप में अटैच्ड होता है, हमारे जो विंड पाइप है उसमें अटैच्ड होता है और ये जो है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये देखिए, ये जो है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। वैसे मेटाबॉलिज्म का जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी खाने से एनर्जी प्राप्त करने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड में ही होता है, उसी में लोकेटेड होता है। और ये जो होता है ये पैराथ्रोमोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। और अगर इसके हम काम की बात करें, इसके जो फंक्शंस की बात करें, तो ये इसका फंक्शन है रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को हमारे ब्लड में। इसका फंक्शन है कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को हमारे ब्लड में रेगुलेट करके रखना। उसके बाद देखिए आ गया थाइमस। ये जो है, ये मान लीजिए ये नेक के नीचे चेस्ट के ऊपर बिल्कुल बीच में आता है।
और ये जो है थाइमस नामक हार्मोन ही रिलीज करता है। इसका जो काम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनता है। इम्यून सिस्टम इसी से बनता है। और ये जो होता है ये जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे ही बच्चे की पुबर्टी की एज आती है ये जो होता है श्रिंक हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो कोई भी काम बिना डरे कर देते हैं, कि उनमें इम्यून सिस्टम की कमी नहीं होती। लेकिन जब एक एज आती है, पुबर्टी की एज आती है, पुबर्टी एक ऐसा एज होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को अपने बॉडी से उत्पन्न करने के काबिल बन पाते हैं। उसके बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। और इसका जो काम है ये करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। ये जो इंसुलिन और ग्लाइकोजन है, इंसुलिन हमारे कम ब्लड लेवल को कम करता है और ग्लाइकोजन हमारे ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा करता है। और ये ज़्यादा हो जाने के कारण हमको एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारे किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट रहता है। और ये जो है एड्रिनल नामक हार्मोन को रिलीज करता है। और इसका जो फंक्शन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आप पहली बार अपने दोस्तों के साथ जिम में गए और आज आपका पहला दिन है, तो आपने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जिम कर लिया। तो फिर रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते समय आपके पीछे कुत्ता पड़ गया। तो अब कुत्ता पड़ गया तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी जान लगा के भागेंगे, तो आप उस कुत्ते से बच जाएंगे। और उसके बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगे। और घर पहुंच जाने के बाद आप जल्दी फ्रेश हुए, उसके बाद बेड पे गए। और जैसे आप बेड पे गए उसके अब आप में उठ के एक चम्मच पानी पीने तक की हिम्मत नहीं है। लेकिन आपके सामने आपके घर में थोड़ी सी आग लगी हुई दिखी। आपको पता है कि अगर मैं उठ के उस पर 2-4 बाल्टी पानी डालूंगा या फिर 10 बाल्टी पानी डालूंगा तो वो आग आसानी से बुझ जाएगी। तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैं थका हुआ हूँ क्या है, आप जल्दी फटाफट उठ के फुर्ती से उस पर पानी डालेंगे। और ये जो फुर्ती से काम करने की जो एनर्जी आती है वो एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही आती है। ये हार्मोन का जो फंक्शन है प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए टेस्टिस जो होता है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। और इसका जो फंक्शन है वो होता है मेल पुबर्टी को कंट्रोल करता है, मेल पुबर्टी को। और ये पुबर्टी का मतलब बताया, पुबर्टी का मतलब जैसे एक एज आती है जिसमें किसी व्यक्ति की वॉइस चेंज होती है और इंटरनल हेयर ग्रो स्टार्ट होते हैं, फेशियल हेयर आने स्टार्ट होते हैं। और जो मेल होते हैं वो मेल गैमेट को रिलीज कर पाते हैं। उसके बाद आता है ओवरीज। ओवरीज जो होता है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो ये है हार्मोन, ये भी 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें से पहले है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये वाला हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के पास ही होता है। और इसका जो फंक्शन है ये कंट्रोल करता है फीमेल पुबर्टी को। तो इसी के साथ हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स थे उनको हम आज समझ चुके हैं एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।